सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड हिंदी बुक समरी। और यह इस पुस्तक का पार्ट नंबर 8 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके पहले ही हमने 7 पार्ट जो है रिकॉर्ड कर लिए। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट नंबर 7 था उसमें बात की थी दौलत की फाइल नंबर 3 और 2 के बारे में हमने बताया था। और ये भी बताया था कि आने वाले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में आपको जो है दौलत की फाइल 4 के बारे में बताया जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। दौलत की फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ पूरा, ये हेडिंग थी। और उसके बाद कुछ बताने लायक होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सीधी सी बात है, आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा पाते हैं, आप छोटा सोचते हैं तो आप छोटा पाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको कोई कार लेनी है, या आप चाहते हैं कि आपकी कोई नौकरी लग जाए। तो आपकी सोच होगी कम से कम मेरी सैलरी जो है 50,000 हो, 60,000 हो या 1,00,000 हो। तो आपकी जो, जैसे मानो एक व्यक्ति सोचता है कि मेरी सैलरी जो है 20,000 मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ भाई। और एक सोचता है कि मेरी जो है सैलरी 60,000 या जो है 1,00,000 हो। तो जितनी वो सोचता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है और उसको उतना ही मिलता है। वैसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जो पीक पोटेंशियल है उसके बारे में सोचना होगा। ये नहीं कि मेरी लिमिटेशन इतनी है, मैं इतना ही कमा पाऊंगा। तो आपको ये ना सोचकर आपको जो अपना पीक पोटेंशियल है, जितना आप चाहते हैं उतना ही सोचें। ये नहीं कि आपकी सोच है 1 करोड़ कमाने की, लेकिन आप सोचते हैं मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं 1,00,000 का ही पहले सोच लेता हूँ। वो बात ठीक है, आप सीधी बात सीधी जो है अपनी सोचें, लेकिन आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। मेरा पीक पोटेंशियल ये है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो जैसा मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप 50,000 की जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो आपको 50,000 की जॉब मिलेगी। वहीं पर आप 25,000 की जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो आपको 25,000 की जॉब मिलेगी। दौलत की फाइल 4 इसमें यही कहना चाह रहा था, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ा मिलता है, अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटा मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है दौलत की फाइल 5 के बारे में। जो है दौलत की फाइल 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ हेडिंग को, पूरा सारे पेज को, और उसके बाद फिर इसके बारे में बताता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। ये जो पूरी स्टोरी है इसकी, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसका अगर मैं सार निकालूं, मैंने पढ़ लिया है बुक को, तो यही होता है। इसमें 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जो बताई गई हैं। पहला, मैं आपकी समझ के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? आप उसकी सफलता के बारे में आंकड़े लगाकर सोच रहे हैं या उसकी जो है असफलता के बारे में आंकड़े लगाकर सोच रहे हैं? तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है परिणाम मिलते हैं। तो इसका ये पूरा सार है अगर मैं कहूँ तो। और दूसरा, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको आपको उसको सीखते ही रहना नहीं चाहिए, आपको उस काम में उतर जाना चाहिए। आप जो है किसी के साथ जो है उस काम को कर सकते हैं या किसी के अंडर रह के उस काम को करके सीख सकते हैं, उसके बाद काम करना चाहिए। अब टॉपिक की बात पे आते हैं, जो है ध्यान केंद्रित करने से कैसे जो है रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप इसके मेन जो सार की बात करें तो यही रहेगा, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपको मिलती है और वह उसी के परिणाम आपको मिलते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको उसके परिणाम नेगेटिव मिलेंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको उसके परिणाम पॉजिटिव मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग, मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूँ, आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, उसमें उतरना चाहते हैं, तो आप क्या करें? एक चीज़ तो ये है कि आप जो बैठ के उसके बारे में शोध करें, पता करें कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति और है, वो क्या करता है, वो सीधा, मान लीजिए आप कपड़े के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति है कि उसको घर पर बैठ के शोध कर रहा है कि मुझे किस तरह से कपड़ा खरीदना है, क्या कपड़ा खरीदना है, क्या क्वालिटी होती है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति है जो कि सीधा उसने इस चीज़ पर विचार नहीं किया, ज़्यादा 5 मिनट विचार किया, उसने सिर्फ 5 मिनट विचार किया कि इस तरह से, या 5 घंटे विचार किया और वो सीधा उतर गया उस काम में और वहाँ से उसकी नॉलेज रहा है, किसी कंपनी में चले गया कपड़े की में, और वहाँ से वो देख रहा है किस तरह से कपड़ा बनता है, किस तरह से क्वालिटी होती है, किस तरह से इसकी मार्केटिंग होती है। और आप सिर्फ अभी आंकड़े यही लगा रहे हैं कि आप जो है ये कपड़ा होता है, ये इसकी मार्केटिंग ऐसे होती है। आप सिर्फ यहाँ शोध करके सीख रहे हैं, आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और वो उनको प्रैक्टिकल कर रहा है। तो
आपसे देखो, आपको तो यहाँ पे सिर्फ जानकारी मिली है, उसको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है दूसरे वहाँ पे, उसको जो है कुछ ना कुछ और भी तरीका मिल जाएगा उस चीज़ को और बेहतर करने के लिए, और उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो उस इंसान के ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको सफलता मिले आपके अकॉर्डिंग, उस दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग जो शोध कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको ज़्यादा सफलता के चांस होते हैं, और जो सिर्फ शोध कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उसके थोड़े कम होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए, इतनी ही करिए जितनी की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए, उसको करके देखिए, तो आपके सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी बात के साथ मैं जो है वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दौलत की फाइल नंबर 6 के बारे में। और आज के लिए इतना ही, और मैं विदा लेता हूँ आपसे, और मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो।